नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का और वादे के मुताबिक दीपावली तक हर दिन राजधर्म में दिव्य भव्य उत्साह से परिपूर्ण दिवाली का ये 5 दिन का पर्व आप कैसे अपना और आपके परिवार के लिए खुशहाल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आपकी हर शंका और हर दुविधा का समाधान हो जाए। कल हमने ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात की थी। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर कौन सी राशि का व्यक्ति कौन सी वस्तु खरीदे और किस तरह धनवंतरी की पूजा करे जिससे धन के साथ साथ स्वास्थ्य, आरोग्यता और समृद्धि मिले। कितने दीपक जलाने चाहिए, कहां और किस दिशा में दीपक जलाने का क्या महत्व है। ये यम दीपक जो आप सुनते हैं ये आखिर क्या होता है, क्यों यम दीपक जलाना जरूरी होता है, इसे घर के कौन सी दिशा में कौन से कोने में जलाना चाहिए। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आप यहीं इंडिया टीवी पर राजधर्म में जानेंगे। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ज्योतिषाचार्य आचार्य विक्रमादित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। कथावाचक और ज्योतिषाचार्य आचार्य राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही ज्योतिषाचार्य राज पुरोहित मधुर जी, बहुत स्वागत आप तीनों का। देखिए, आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस के पर्व के लिए तो सबसे पहला काम घर की गृहिणियां एक लिस्ट बनानी शुरू कर देती हैं कि क्या क्या लेकर आना है, कब लेकर आना है, और फिर घर में कौन किस राशि का है। ज्यादातर घर की महिलाएं तो ये भी नोट करके रखती हैं और फिर ये तय करती है कि भाई अगर पति सिंह राशि का है तो वो क्या लेकर आए, बच्ची कन्या राशि की है तो वो क्या लेकर आए। तो आज हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं और एक एक राशि मेष से शुरू करते हैं जी कि क्या आज उन्हें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। देखिए, भारतीय संस्कृति आनंदमय संस्कृति है, उत्सवपूर्ण संस्कृति है। हमारे यहाँ हर दिन कोई नया उत्सव है और इतने उत्सव हैं हमारी संस्कृति के अंदर कि कोई ना कोई आनंद का प्रतीक हमारे यहाँ पूजनीय माना गया है और उसके लिए हम अनन्य श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं। धनतेरस का दिन धन की वर्षा का दिन माना जाता है और सबसे पहले धनतेरस को वास्तविक तौर पर समझे, प्रथम सुख निरोगी काया, ये वास्तविक तौर पर धन्वंतरी जयंती है। अमृत कलश लिए भगवान जो सागर मंथन से उत्पन्न हुए उनकी आराधना का सुंदर अवसर है और धन्वंतरी के साथ साथ कई प्रकार के सुंदर उत्सव भारतीय संस्कृति में रहते हैं, यम दीप दान इत्यादि, वो सब भी आपको बताएंगे। राशि के अनुसार से धनतेरस के दिन जो मेष राशि के संबंध में भी याद करें तो मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि मंगल प्रधान है और मंगल इस वक्त चल रहे हैं सबसे कमजोर अवस्था में, शीर्णस्थ अवस्था में चल रहे हैं। तो कोशिश ये करें, लाल वस्त्र हो गए, सोने की चीज हो गई, पीतल इत्यादि की चीज हो गई, इन सब चीजों को घर में अवश्य लाने का प्रयास करें। दिए अवश्य लाने का प्रयास करें, हो सके तो पीतल के दिए इत्यादि आप घर में लाकर उनको सुंदर रूप से प्रज्वलित करने का प्रयास करें। और श्रद्धा के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ आपके रहेगा तांबे के बर्तन इत्यादि भी लाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मीवान योग बनाना चाहते हैं तो सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन आज अवश्य करने का आप प्रयास करें। हनुमान जी का स्तवन करते हुए समस्त कार्य करने का प्रयास करें। मंगल आपके शीर्णस्थ है इस वक्त और आने वाले 4 महीने तक ये दुस्साहसपूर्ण कार्य करा सकते हैं, तो कोशिश करें मंगल को। दुस्साहसपूर्ण कार्य जब आप कहते हैं तो क्या कर सकते हैं। मंगल तो वैसे भी बड़ा कहते हैं तेज वाला ग्रह है, जिनके स्वामी मंगल हैं, क्रोध उनकी आंखों में दिखाई देता है, तो किस तरीके का दुस्साहस हो सकता है। देखिए, मंगल साहस का प्रतीक है, सबसे पहले सेनापति माना जाता है हमारे यहाँ। अब मंगल शीर्णस्थ होता है तो व्यक्ति दुस्साहस की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जो औकात से बाहर जाके, सीमा से बाहर जाके कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं। विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप समझें कि आने वाले कुछ महीनों में 3-4 महीने का ऐसा योग है, कुछ ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकते हैं जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, दुस्साहसपूर्ण कार्य होते हैं, तो ऐसे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। तो मेष राशि वालों, सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए कि हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का मंगल का पाठ, मंत्र का पाठ करने का प्रयास करें। लाल रंग के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को लाना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वैसे तो मिट्टी की बनी हुई जो लाल रंग की मूर्ति होती है, हमारे यहाँ पार्थिव पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और पार्थिव ही पूजा लानी चाहिए। आज बाजार में बहुत सारे प्लास्टिक और बहुत सारे पॉलीमर्स और पीओपी की अनेक प्रकार की चीजें अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बिना पकी जी जो कुम्हार की मूर्ति मिलती थी, बिना पकी हुई मिट्टी की बनी हुई रंग करी हुई मूर्ति, लाल रंग की मूर्ति आज यदि आप लाएंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ मेष राशि के अनुसार से हमारे हिसाब से दिखाई देता है कि वो बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आनंद भाव से उसको करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ योग मंगल के दृष्टिकोण से उसको प्राप्त कराने के लिए आने 3-4 महीनों में जो मंगल का शुभ योग नहीं है उसको ठीक करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। दीपावली आपके लिए लक्ष्मी योग बनाती दिखाई दे रही है, तो श्री सूक्त का पाठ भी करें, नित्य प्रति श्री यंत्र को स्थापित करें, लाभ होगा।
अब देखिए, हमें सभी राशियों की बात करनी है और सबसे पहले हमने मेष राशि की चर्चा कर ली है। अब अगली राशि पर आते हैं। क्या करना चाहिए जातक को? किस तरीके से पहले तो वस्तु खरीदनी चाहिए, या क्योंकि मैं अखबारों में पढ़ रही थी अलग अलग। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी भी आ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। आप भी ज्योतिष के ज्ञानी हैं और वैदिक पूजा पाठ किस तरीके से होती है आप समझाएंगे। तो क्या किस तरीके से पहले तो वस्तु लेनी चाहिए, या घर में जैसे मसाले होते हैं ना, धनिया, हल्दी की गांठ, इन चीज़ों का भी मैं देखती हूँ कि खूब जिक्र होता है, चर्चा होती है। इलायची का बहुत जिक्र होता है। आज इस धनतेरस के पावन पर्व पर अगर औषधीय चीज जो भी खरीदी जाए वो कहीं न कहीं वृषभ राशि वालों के लिए एक उत्तम साबित होगी। लेकिन वस्तुतः कहा गया है कि जब धन्वंतरी का प्राकट्य उत्सव होता है तो स्वर्ण कलश उनके हाथों में सुशोभित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो सनातन के जनमानस के सभी व्यक्तियों के मन में चलता है कि आज के दिन बर्तन खरीदना अति आवश्यक है। तो ऐसे में वृषभ राशि वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार अगर आज के दिन लौह से संबंधित या ताम्र से संबंधित अगर कोई बर्तन, कोई पात्र, यज्ञ कुंड या किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति भी अपने घर में ले आते हैं तो वो उनके लिए पूरे वर्ष भर आने वाले अगले धन त्रयोदशी तक वह एक ऊर्जावान स्थिति में रहेगी। उस पात्र में भोजन या भगवान को ही भोग लगा करके प्रसाद जब व्यक्ति ग्रहण करेगा तो उसके तमाम प्रकार के रोग यानी औषधीय स्थिति में वो कहीं न कहीं उसके जीवन से वह विकार दूर होंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को आज के दिन एक खास चीजें करनी चाहिए। जब आप धन्वंतरी की उपासना कर रहे हो तो आप विशेष कर श्वेत वस्त्र पहन करके ही करें। श्वेत वस्त्र की जो मान्यता है, साक्षात शिव और वृषभ राशि से शिव से संबंध अगर देखा जाए तो ऐसे में श्वेत वस्त्र या श्वेत रंग की विशेष कर प्रधानता है। तो अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी चंचलता को एक केंद्र में लाने के लिए आप श्वेत वस्त्रों को धारण करें। और साथ ही साथ अगर आपके पास वैदिक विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, बटुक हैं, उनसे आप यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं तो आज श्वेत वस्त्रों का या फिर चावल का या दूध का आप दान करेंगे तो आपके लिए ज्यादा उत्तम साबित होगा। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए कि घर में धन धान्य की भी कोई कमी ना हो, लेकिन सबसे पहला वरदान जो अभी विक्रमादित्य जी कह रहे थे वो तो सेहत का वरदान है। सेहत का वरदान कैसे मिले? देखिए, सबसे पहले आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी, अगर हम मिथुन राशि को लेकर के आज की चर्चा करते हैं, वैसे तो आज तो बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है। आज मुझे लगता है बहुत वर्ष बाद इस प्रकार की परिस्थिति हुई है जब धन त्रयोदशी के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, ऐसे बहुत सारे योग, विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है। महापुरुष जो महत्वपूर्ण योग है वो आज के दिन बन रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करूं तो आज तो थर्ड हाउस अंतर्गत आपके चंद्रमा भी व्याप्त हो रहे हैं। मेरे दृष्टि से देखिए, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि साहब आज गोल्ड खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, और आज मार्केटों में देखा तो मैंने भी था कि गोल्ड का दाम 1500 रुपए कम हो गया है, लेकिन जब फिर देखा कि कितने पर है फिर लगा कि कोई बात नहीं मैं हमेशा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस समाज को ना कैप्चर करने के लिए कुछ वरिष्ठ पोजीशन पर बैठे बिजनेसमैन ना समाज के जो मस्तिष्क है उसको परिवर्तित करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। अच्छा। हाँ, स्वर्ण की बात की जाए तो यह सुंदरकांड में जब हनुमान जी को कहा गया कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी स्वर्ण के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर्ण में परमात्मा का निवास और कलयुग का निवास, दोनों की निवास की बात की गई है। लेकिन वेद कहीं नहीं कहता है कि धन त्रयोदशी के दिन आपको सिर्फ इस प्रकार का सामान खरीदना है जो स्वर्ण चांदी इत्यादि है। मेरे दृष्टि से, क्योंकि चंद्र भी आज के मिथुन राशि की बात कर रहा हूं मैं, तो थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। भाई, आपको आज अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने पर काम करना चाहिए। आज आपको अपने पुरानी सोच से बाहर निकलने का बड़ा महत्वपूर्ण समय मिलेगा। मेरे दृष्टि से आज आपको मेडिसिन खरीदना चाहिए। आज अब ठंडी आ रही है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो ठंडी में थोड़ा अच्छी एनर्जी बूस्ट करते हैं, बेहतर रखते हैं। तो आप इस प्रकार के मेडिसिन, इस प्रकार के प्रोडक्ट, अगर कोई दवाई आपकी चल रही है तो प्लीज आज के दिन दवाई जरूर खरीद करके लाइए। आचार्य विक्रमादित्य सिंह जी सुंदर बता रहे थे कि धन्वंतरी ऋषि आज अमृत कलश को लेकर के उनका प्राकट्य हुआ था और वो आरोग्य के देवता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके चंद्रमा का भी आज थर्ड हाउस में गोचर करना आपके पराक्रम लेवल को बिल्डअप करने वाला होगा। मेडिसिन लेकर के आइए। बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज करने वाले अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं,
प्लीज जरूर लेकर के आइए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी दृष्टि से मैं मिथुन राशि को ये खरीदने की राय दूंगा। जी, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। अगर कहीं पे मैं राशियों का ऑर्डर गड़बड़ करूं तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो अब कर्क राशि की बात कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों को क्या खरीदना चाहिए? कोई वस्तु खरीदनी चाहिए, कपड़े खरीदने चाहिए, पूजा के लिए जो लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा की बात अभी चर्चा चल रही थी, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आज का जो दिन है, कर्क राशि पे मैं आऊँगा उनको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। आज का जो दिन है, खास करके वो दिन है जो आज आपके समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान उत्पन्न हुए थे। विष्णु का ही वो एक अंश हैं, जिनके विषय में कहते हैं कि श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज। ये 14 रत्न जो निकले थे, उन 14 रत्न में एक विशिष्ट रत्न यह था कि धन्वंतरी भगवान जो है अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। तो आज जो भी आप खरीदते हैं वो बहुत ही सेकेंडली बात है। सबसे फर्स्ट बात में तो आप ये आएँ कि धन्वंतरी भगवान का बहुत विशिष्ट रूप से पूजन करें, और ख़ास करके कर्क राशि वाले जरूर करें, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान है। ठीक, और कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं बड़े ही वो संवेदनशील होते हैं, हृदय के बड़े मासूम होते हैं। यदि 12 राशियों में से किसी राशि को कहा जाए तो सबसे संवेदनशील और सबसे जो है साधु स्वभाव जिसको कहें, हृदय का कोमल, हृदय का बहुत ही ज़्यादा नम्र, वो कर्क राशि वाला जातक होता है। तो आप जो है धन्वंतरी वैद्य भगवान का पूजन करें। मेन आज के दिन यही होता है। अब रही बात खरीदारी की, तो मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने जो है स्वास्थ्य से संबंधित खरीद के लाएं, जो आपकी मेडिसिन है, जो आपको निरोग और स्वस्थ रखे। और इसके साथ साथ कर्क राशि वाले भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, क्योंकि त्रयोदशी है। त्रयोदशी तिथि अपने आप में विशिष्ट जो है प्रदोष को जाती है, और प्रदोष व्रत भगवान शिव का ही है। तो शिव जी के किसी न किसी मंत्र का जाप करें। देखिए, इस जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी कोई धरोहर है तो वो आपका स्वास्थ्य है, जिसको कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। तो आप ऐसा करें। और जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो जो भी वस्तु खरीद के लाएं, प्रयास करें। कोई वस्त्र में लाते हैं, बर्तन में लाते हैं, देखिए बर्तन और वस्त्र आदि का तो अलग बात हो गई। यदि आप ला सकते हैं कर्क राशि वाले कोई व्यक्ति वस्तु खरीद के, तो चांदी से संबंधित कोई आप चीज लाएं, आपके लिए सर्वोपरि रहेगी। स्वर्ण में मत जाइए, चांदी का लाइए। स्वर्ण वाली पॉकेट हर किसी की अलाउ भी नहीं करती है, और चांदी का अगर सिक्का भी ले आते हैं, बच्चों के लिए छोटी छोटी पायल भी अगर ले आते हैं तो वो भी बहुत लाभकारी है। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति को क्या खरीदना चाहिए? अच्छा, इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि महिला, पुरुष या बच्चा, बुजुर्ग, इसको लेकर भी कोई सेगमेंटेशन है? देखिए, सिंह राशि तो किसी की भी हो सकती है, सूर्य प्रधान राशि है, और स्त्री पुरुष बच्चा हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। नहीं, मतलब जैसे अगर कोई महिला सिंह राशि की है तो उसके लिए वस्तु अलग, और कोई पुरुष सिंह राशि का उसके लिए वस्तु अलग होगी? बिल्कुल अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है। हर व्यक्ति जातक अलग अलग है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझें कि धन त्रयोदशी जो वास्तविक तौर पर है, भारतीय संस्कृति ऐसी विद्वानों की संस्कृति है कि यहाँ पर अनेक अनेक मूर्धन्य विद्वान उत्पन्न हुए, और हर व्यक्ति ने सत्य को अपने अनुसार से देखने का प्रयास किया, और सत्य दिखा भी। सत्य है, दिखाई देता है, उसके विभिन्न चेहरे हैं, वो वास्तव समझना चाहिए। तो कई मतों से आज धनत्रयोदशी जो कही जा रही है वो भी है, लेकिन कल भी इसका योग व्याप्त शास्त्र के दृष्टिकोण से भी हम समझें तो आज धन्वंतरी जयंती, जो अमृत कलश, क्योंकि उदय तिथि कल ही है और मध्याह्न व्यापनी भी है, तो इसको हमें समझना चाहिए कि धन्वंतरी जयंती वास्तविक तौर पर जब भगवान अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए तो पंचांग के दृष्टिकोण से कल ही कही जाएगी। यमदीप दान आज किया जा सकता है प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष व्यापनी हो गई। ये कई मत अलग अलग हो सकते हैं, और सब श्रेष्ठ जन है हमारे यहाँ, जितने भी श्रेष्ठ, हमारे तिरस्कार किया ही नहीं गया। हमारे यहाँ किसी को भी तिरस्कार करने के लिए जो जिस मत का अनुयायी है उसके अनुसार से, बहुत सारे लोग भ्रांति आज पूरे भारत, पूरे विश्व में आज फैल गई है, लेकिन हर व्यक्ति मतांतर हो सकते हैं। मुंडे मुंडे मतिर बनना शास्त्र कहा गया है। सिंह राशि वाले वैसे ही प्रभावी हैं, वैसे ही वर्चस्व कीर्ति स्थापित करने वाले हैं, और लेकिन सिंह के स्वामी जो सूर्य है इस वक्त कार्तिक के महीने में सबसे क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं, से तुला राशि में चलते हैं। और इसीलिए भारतीय संस्कृति, सोचे कितनी सुंदर संस्कृति हमारी संस्कृति है, हमारे योगियों ने, मुनियों ने व्यवस्था बना दी कि सूर्य का उपाय तुरंत करने का हर एक को चाहिए। कार्तिक के अंदर कार्तिक स्नान का महत्व बता दिया कि सुबह जल्दी उठो, स्नान करो और भगवान सूर्य का दर्शन करो, अपने आप सूर्य का उपाय होगा, हर व्यक्ति का उपाय होगा। और इसी महीने में इतने सुंदर उत्सव पड़ रहे हैं, धन्वंतरी जयंती और साथ साथ धनतेरस का सुंदर योग बन रहा है, कुबेर की पूजा करने का सुंदर अवसर पड़ रहा है। तो स्वर्ण तो आपके लिए है ही, देखिए स्वर्ण तो सबके लिए है, लेकिन यहां एक बात आप समझ लीजिएगा
कि धनत्रयोदशी के दिन वास्तविक तौर पे एक बात समझनी चाहिए, बर्तन खरीदने का त्योहार नहीं है। धन्वंतरी जयंती पर लोगों ने बर्तन खरीदने का त्योहार बना दिया और बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या संस्कृति बन गई है, हर कोई बर्तन खरीदने की तरफ जा रहा है। बर्तन, अमृत कलश की बात की जाती थी, लेकिन पुराने जमाने में कि हमारे जो बर्तन होते थे वो होते थे चांदी के, स्वर्ण के, पीतल के। आज के जमाने में सोने, मतलब जो है लोहे के बर्तन हो गए। लोहे, स्टील, मैं कहूंगा लोहा है साहब, शनि प्रतीक है, शनि का प्रतीक है। कम से कम शनि तो मत लाओ भाई, इतना कम से कम करने का प्रयास करना। शास्त्र के दृष्टिकोण से मत तो कहा गया है, कम से कम शनि को घर में लाने का नहीं प्रयास करना चाहिए। और बाई चांस अगर ये जो लोग आज धनवंतरी मना रहे हैं, मंगलवार का दिवस है और मंगलवार के दिन लोहा घर में लाना महाअशुभ माना जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। मेरा मत तो यह, वो मेरे का विभिन्न मत है, हमारे मत के अनुसार से जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, तो इस बात को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। हमारा अनुभव जिस प्रकार का है उसको ध्यान रखना चाहिए। सूर्य प्रधान राशि वालों के लिए, जैसे स्त्री पुरुष इत्यादि अलग बात करें, तो वस्त्र बहुत सुंदर हो सकते हैं। जितने संतरी वस्त्र, रंग के वस्त्र हैं स्त्रियों के लिए, वो बहुत सुंदर रहेंगे। आप उस प्रधान राशि है और सूर्य आपके वैसे ही इस वक्त निस्तेज चल रहे हैं, तो उनको प्रबल करने का शक्ति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, और मंगल का भी आपने बताया कि शीर्णस्थ, बिल्कुल, मंगल भी कर्क राशि में चल रहे हैं, सूर्य तुला राशि में चल रहे हैं और इस वक्त बृहस्पति महाराज वक्री हैं, शनि वक्री हैं। जो ग्रहों का योग है कोलाहल वाला है, कोलाहल वाला योग चल रहा है और ये व्याप्त काफी लंबे समय तक रहने वाले। समस्त विद्वान यहां उपस्थित है। यदि हम देखें तो शनि महाराज 15 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं। मंगल अभी जिस प्रकार की स्थिति में चल रहे हैं वो करीब करीब फरवरी तक इसी स्थिति में चल रहे हैं। 4 महीने तक लगातार इसी स्थिति में रहेंगे। कई वर्षों बाद, करीब करीब 9-10 साल पहले इस प्रकार का लंबा एक कर्क राशि में योग बना था, फिर पुनः वही योग बन गया है। तो इसलिए इन सब समय में सबसे बढ़िया चीज क्या है ठीक करने के लिए? परमात्मा की आराधना, परमात्मा की आराधना। हम आपको एक लास्ट में एक उपाय भी बताने वाले हैं। धनवंतरी प्रदोष काल में कौन सा पूजा की मुझे विधि भी पूछनी है। मैं इतने लंबे क्वेश्चन पूरा तैयार करके आती हूँ, फिर लगता है मुझे कि समय हमेशा कम ही पड़ जाता है मेरे पास। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए? कन्या राशि का स्वामी बुध माना जाता है और बुध भगवान गणपति का जो है, जो व्यक्ति पूजन करता है उसका बुध बहुत ही प्रबल होता है और बुध वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। इस धन त्रयोदशी के पावन पवित्र पर्व पर यदि विद्यार्थीगण बहुत लंबवत समय से वो किसी भी शिक्षा में लगे हुए हैं और उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो पहली बात, आज के दिन तो अध्ययन अध्यापन उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। शिक्षा संबंधी यदि कोई पुस्तक या फिर लेखनी पुस्तिका या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप जाना चाहें, जो शास्त्र चीज़ें हैं, शास्त्र का ग्रंथ है, आदि चीज़ों को आप अपने घर में ले आते हैं, तो पहली बात तो सनातन की मर्यादा घर में कुल में स्थापित होती है और साक्षात सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन वहीं जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार स्थिति में चल रहा है, वैसे कहा गया है दूर्बा भगवान गणेश को अति प्रिय है, लेकिन दूर्बा औषधि के रूप में भी देखी जाती है। यदि भगवान गणपति को आज के दिन दूर्बा की माला चढ़ाई जाए जब पूजन के समय, तो यह भी उस स्वास्थ्य के लिए और उस कुल की मर्यादा को और शिक्षित और लंबोत समय तक सनातन की परिस्थिति में जाने के लिए यह बहुत ही उत्तम साबित होगी। रही बात कि आचार्य जी ने जैसे अभी कहा कि वो लौह का बर्तन लाना उचित नहीं है, शास्त्र तो बहुत कुछ कहता ही है, लेकिन हमारा एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा जनमानस है आज सनातन में, गरीब, शोषित, वंचित ऐसी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति स्वर्ण रजत नहीं खरीद सकता है, वह भी अक्षय पात्र अपने घर में लाना चाहता है कि इसमें धनवंतरी की कृपा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो ऐसे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ सबसे छोटा हूं, आप किसी भी पात्र को स्वयं में माँ लक्ष्मी का स्वयं अक्षय पात्र समझ करके अगर आप लाना भी चाहते हैं तो वह मर्यादित है, क्योंकि पात्र में भगवान को भोग लगाएंगे या स्वयं भोजन करेंगे या विप्र को भोजन कराएंगे, तो वह भी आपके कुल की मर्यादा का खंडन और हनन नहीं होगा। रही बात ग्रहों के अनुसार लेकर के आना, तो आचार्य जी हमसे श्रेष्ठ हैं, जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो इंडिया टीवी के दर्शकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, वह भी उचित है। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति के अनुसार पात्र घर में लाना चाहते हैं तो यथा सामर्थ्य ला भी सकते हैं जी। अब 2 और राशियों की बात करती हूँ, उसके बाद फिर ये जो बड़ा आप ग्राफिक्स हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि झाड़ू खरीदने की परंपरा है, हमेशा झाड़ू खरीदी जाती है, पुरानी हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, इसके पीछे का क्या अर्थ है वो भी हम समझेंगे। लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। तुला राशि को लेकर के अगर बात किया जाए, मेरे दृष्टि से तुला राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर खरीदारी पर बात की जाए। चंद्रमा आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपकी राशि में स्वयं बैठे हुए हैं और आपके राशि स्वामी शुक्र जो है आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। मेरे दृष्टि से भाई, आज पैसा इन्वेस्ट करने का अगर कोई रास्ता आपको मिलता है, प्लीज जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे शानदार दिन है। अगर मैं खरीदारी के विषय में बात करूंगा, मेरे दृष्टि से आज सोने के लिए
आप गद्दा खरीद करके लाइए, आप चद्दर खरीद कर लाइए, आप तकिया खरीद कर लाइए, आप बेड खरीद करके लाइए। आज निद्रा जिस पे आती है, ऐसी चीज को खरीदना आपके लिए सबसे फायदेमंद होने वाला है। पैसा किसी, चाहे शेयर मार्केट में आप लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट आज करने का सबसे सुंदर दिन है। उसके साथ यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अपने जिला से, अपने प्रदेश से या अपने देश से बाहर निकलना है या बाहर जाकर के स्टैब्लिश होना है, तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए किया गया प्रयास निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। अब हम चलते हैं अगर वृश्चिक राशि, यस, अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के चर्चा करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो है वो नीचस्थ इस टाइम पर जरूर है, लेकिन एक बात आपको बड़ा क्लियर कर दूं, नीचस्थ होके भी वो 9th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस आपका जो भाग्य हाउस है वो कहा जाता है, तो अगर नीचस्थ होकर के भी 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इस टाइम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लिया गया या कोई कार्य किया गया, तो उसका जो रिजल्ट है वो मंगल बहुत बेहतरीन देने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्या कोशिश करना है, आपको अगर आप नए गणेश लक्ष्मी जी लेके आते हैं तो प्लीज आज जरूर लेकर के आइए, मेडिटेशन आज जरूर कीजिए, पूजन जरूर कीजिए। हाँ, लाल कलर के कपड़े वपड़े मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए आपको। चंद्रमा इस टाइम आपके 11th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए आज जरूर प्रयास करना चाहिए। ये करेंगे, भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। और एक और चीज बता दूं, हनुमान जी की आराधना, श्री रामचरितमानस के सुंदर बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। श्रद्धा पूर्वक आज इस दोहे का एक बार बैठकर 11 बार पाठ कर लीजिए। जैसे भी मंगलवार है, आप देखिएगा ऐसा चमत्कार नजर आएगा कि मन प्रसन्न हो जाएगा और कार्य बनने लगेंगे। जी मीनाक्षी जी, धनु राशि की बात कर लेते हैं, फिर हम जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और बाकी राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले धनु राशि। जी जिनकी धनु राशि है उनके लिए तो आज सर्वोत्तम दिन है। कहते हैं कि धनु और मीन का जो अधिपति है वो बृहस्पति है, तो आज आप चूके ना, क्योंकि बृहस्पति आपके ज्ञान के दाता हैं और धर्म के दाता हैं, देवाचार्य हैं। तो आज के दिन आप जो है, एक तो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक खरीदिए, यदि आप पढ़ सकते हैं तो। नहीं पढ़ सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, और साथ में जो है श्री सूक्त सुनिए शाम को, या श्री सूक्त पढ़िए। जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम में है, यस्य स्मरण मात्रेणा जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमा। उसमें श्री का भी बहुत अच्छे से वर्णन है, श्रीधः श्रीस श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयस्य। और लास्ट आपको सबसे ऊंची चीज क्या देगा, वो देगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। जो 4 प्रकार के आपके जीवन में सबसे बड़े कष्ट होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते, इससे आप जो है सदा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। इसके साथ साथ जो है आज आप जो है भगवान विष्णु के ही अंशज धन्वंतरी वैद्य हैं, इनका पूजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरा बारंबार ये कहना है, अन्य सारी चीज़ें तो इनके दाएं बाएं वाली चीज़ें हैं। मेन जो आज का दिन है, आज का दिन आपको अपने आरोग्यता के लिए, स्वस्थ के लिए, दीर्घायु के लिए आपको धन्वंतरी वैद्य का पूजन करना है। सर्वोपरि आपके लिए आज वो है। और जो धनु राशि के जो व्यक्ति हैं, वैसे भी वो जो है विशेष धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था होती है, संस्कारिक होते हैं। तो आज आप जो है एक संस्कार जो आपके लिए विशिष्ट रहेगा कि कलश स्थापित करके फिर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाएं, और वहाँ पे जो है लक्ष्मी और धन्वंतरी वैद्य का आवाहन करते हुए प्रधान पूजन आप विष्णु का करें। तो आपके जो भी अरिष्ट ग्रह होंगे, जो भी मार्केश आपकी स्थिति चल रही होगी जन्म कुंडली में, किसी भी प्रकार का कुछ होगा तो वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा कि भयम नैवोपजायते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। बिल्कुल, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हमने काफी सारी राशियों की बात कर ली, अंतिम 3 राशियों के बारे में भी होगी चर्चा, और साथ ही अगर पूजा करने के सही मुहूर्त की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, यम दीपक घर की कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, इन पर भी होगी चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।